तो भगवान को देखा जा सकता, भगवान को महसूस किया जा सकता, लेकिन कब, इसका उत्तर भी गोस्वामी जी ने दिया। भगवान को कब जाना जा सकता? वही जानहि जिह देह जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। वही जानहि जिह देह जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। भगवान को कौन जान सकता? भैया मेरे पागलो, जिसे भगवान जना दे, जिस पर गुरु की कृपा हो जाए, वो भगवान को जान सकता है। गुरु की कृपा से गोविंद की प्राप्ति होती। जैसे पानी के घूमने से करंट प्रकट होता, पानी के घूमने से करंट प्रकट होता, दही के मथने से मक्खन निकलता, वैसे ही मेरे पागलों संत और गुरु की कृपा से, महात्मा की कृपा से परमात्मा का पता लग जाता है। लेकिन वो गुरु कौन है? जो गोविंद का पता बताए। वो महात्मा कौन? जो परमात्मा का पता बताए। आहा, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान। कृपा करहु गुरु देव की नाई, कृपा करहु, गाओ गाओ गाओ, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, हाँ जय जय हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। गाओ 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 गाओ। हनुमान, हनुमान जी महाराज आहा महात्मा है, परम महात्मा। अच्छा, रामायण में हनुमान जी को संत नहीं कहा, संता कहा। अच्छा, संता का मतलब थोड़ा सा संत के ऊपर वाले, नहीं 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 नहीं, संत जो जिनका कोई अंत ना हो वो संत। संत कौन? जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया और ब्रह्मनिष्ठ हो गए, वो संत। पर संता कौन? जो ब्रह्मनिष्ठ नहीं, ब्रह्ममय हो गए, वो संता। ब्रह्ममय हो गए। हनुमान जी तो स्वयं अपने आप में ही ब्रह्म है। क्यों? शंकर सुमन केसरी, शंकर जी स्वयं, हमारे पूज्य जगतगुरु भगवान श्री तुलसी पीठाधीश्वर सरकार ने एक हनुमान चालीसा में कहा, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महा जगवंदन। शंकर जी ही स्वयं हनुमान जी हैं, हनुमान जी ही स्वयं शंकर जी हैं। आहा, मेरे पागलो, हनुमान जी खड़े कब हुए? पर्वताकार, जब जामवंत जी ने कहा तुम्हारा अवतार राम काज के लिए हुआ। इस सिद्धांत पर एक बात समझ लेनी है, इस कथा पर, ज्यादा मीठा खाने से शुगर हो जाता है। ज्यादा मीठा खाने से शुगर हो जाती कि नहीं हो जाती?
जरूरी नहीं है जो बहुत मीठा बोल रहा हो वो बढ़िया आदमी हो सकता अपना काम चलाने के लिए मीठी मीठी बातें बोल रहा है। और कई बार जो कड़वा बोल रहा है उसकी भी सुन लेनी चाहिए, क्योंकि जो कड़वी दवा होती है वो पेट के कीड़ा जल्दी मिटाती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि केवल ही मीठा मीठा खाओ या केवल ही कड़वा कड़वा खाओ, मुंह का स्वाद बिगड़ जाएगा। दोनों मिक्स खाओ, थोड़ा मीठा थोड़ा कड़वा। और हमें लगता है ऐसी दवा एक ही है, राम कथा और हनुमान कथा ऐसी दवा है, मीठी भी है, बीच बीच में हृदय में चोट लगाने वाली, तुम्हें जगाने वाली भी है। तो धन्य है हनुमान जी। हाँ, हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी जामवंत जी के वचन सुन करके पर्वताकार। कब? जब हनुमान जी को कहा राम काज लगी तब अवतार, राम काज लगी तब अवतार। जिनको मिल गया वो भी दुखी है, जिनको नहीं मिला वो भी दुखी है, जो सोच रहे वो भी दुखी। ऐसे समझो जिनकी शादी हो गई वो भी रो रहे, जिनकी नहीं भाई वो भी रो रहे हमारी हो जाए, और जो शादी करने वाले हैं वो भी रो रहे कि काहे को हो रहे, सब दुखी हैं। एक पागल खाने में 3 पागल एक ही कमरे में बंद थे। तो एक ऑफिसर विजिट करने गया, तो ऑफिसर ने पूछा कि ये 3 पागल इनकी क्या हिस्ट्री है? तो ऑफिसर को पागल खाने के मालिक ने बताया, ये जो कोने में बैठा हुआ है इसने अपनी जिंदगी में एक ऐसी रस्सी देखी जो खुल नहीं रही थी, और पूरे जीवन भर खोलता रहा पर वो रस्सी की गांठ नहीं खुली, उसी चक्कर में ये पागल हो। बोले वाह। तब तक दूसरे की तरफ इशारा किया, ये जो दूसरे कोने में पागल बैठा है इसकी क्या हिस्ट्री है? बोले ये वो व्यक्ति है जिसने इसके मरने के ठीक 2 दिन पहले उस रस्सी को खोल दिया था, इसीलिए ये पागल हो गया। तो पूछा कि ये तीसरा कौन बैठा है? बोले ये तीसरा इसकी हिस्ट्री है। बोले क्या? बोले ये वही आदमी है जिसने रस्सी में गांठ लगाई थी। अब बताओ, खोलने वाला भी पागल हो गया, ना खोलने वाला भी पागल हो गया, जिसने गांठ लगाई थी वो भी पागल हो गया। यही हम लोगों के मन का हाल है, जिन्हें मिल गया वो भी रो रहे, जिन्हें नहीं मिला वो भी रो रहे। जो अमीर हो गए वे रो रहे हैं कि इससे अच्छा तो पहले ही ठीक थे, जो अमीर नहीं हैं वे रो रहे हैं कि हम अमीर हो जाएं, जो अमीर बनने की दौड़ में हैं वे भी रो रहे हैं कि हम अमीर कब हो जाएं। मेरे पागलों, तुम्हें खुश रहना सीखना है, एक सिद्धांत के साथ सीख लो। 100 मूर्ख ताली बजाकर स्वागत करें तो खुश मत होना, तुम्हारा गुरु तुम्हारी पीठ ठोक करके कोई काम के लिए धन्यवाद दे तब तुम प्रसन्न हो जाना, उसको उपलब्धि मानना। और हनुमान जी ने यही किया। आहा, सब बानर जब हार गए तब हनुमान जी ने कहा अच्छा हमको लंका जाना चाहिए। बोले बिल्कुल जाना चाहिए। क्यों? जामवंत जी बोले राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी राम काज लगी तब अवतारा, तब अवतारा, तब अवतारा, तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। सुनते ही भयं पर्वताकारा, 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 सुनते ही भयं पर्वताकारा। राम काज लगी तब आपके अंदर बल है, बुद्धि है, विद्या है, और आपका जन्म राम काज के लिए हुआ, इसलिए आप कृपा करो, आप जाओ। तब हनुमान जी उठे। मीठी मीठी बातों से हनुमान जी नहीं उठे। मेरे पागलों, एक बात तुम बुरा न मानना, जिंदगी में एक सिद्धांतिक बात समझना, कोई तुम्हारी जय जयकार करेगा तो स्वाभाविक है उसके पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ छिपा होगा। रामचरितमानस में बाबा कहते भी
सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति, सुर देवता नर मनुष्य मुनि सबकी ये रीति है, स्वार्थ देख करके ही प्रेम करेंगे। स्वार्थ खत्म हो जाए कोई राम राम करने वाला नहीं है। इसीलिए भैया कोई तुम्हें मीठी मीठी बातें बोले, बहकावे में मत आ जाना। महापुरुषों, किसी की बातों में मत आ जाना। ना ना ना, ये कान भरने वाले बड़े खतरनाक होते हैं। किसी का घर उजाड़ना हो ना तो कान भर दो। ये कान भरने वाले बड़े विचित्र होते हैं, दूसरों का भला होते नहीं देखते हैं, तुरंत कान भरने वाले आ जाते हैं। आहा, कान भरने वाले आवे ना, सावधान रहना, बहुत सजग रहना। कोई तुमसे कुछ कहे ना, बहुत सावधान रहना, सावधान होकर के सुनना। हमारे गुरु तो कहते थे, बेटा कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो समझना गुरु की कृपा है, और कोई तुम्हारे अंदर कमियां बताए तो समझना ये तुम्हारे अंदर व्याप्त है। प्रशंसा में गुमान में मत भरना। मेरे पागलो, सीधी सी बात समझो, प्रशंसा में इतराओ मत, और कोई तुम्हारी कमियां बताए ना, बुरा मत मानो। बता रहा, धन्यवाद। याद रखना, निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है। उसी की निंदा होती है जो जिंदा होता है। अगर तुम्हारी निंदा हो, समझ जाना तुम समाज में जिंदा हो, और तुम्हारी निंदा बंद हो जाए, समझ जाना समाज की नजर में मर गए। लोग तो कहेंगे इन्होंने राम को नहीं छोड़ा, आम को क्या खाक छोड़ेंगे। तुम्हारी पड़ोसन निंदा करेगी, तुम्हारा पड़ोसी निंदा करेगा, तुम्हारी देवरानी निंदा करेगी, जेठानी निंदा करेगी, ननंद निंदा करेगी, सब निंदा करेंगे। और निंदा करें तो समझ जाना, हमारे गुरु तो एक बात बोलते थे, बोले बेटा निंदा वही करता है जो तुम्हारा सामना नहीं कर सकता है। जो तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा वही तुम्हारे पीठ पीछे बोलेगा। और जब कोई तुम्हारे पीठ पीछे बोले, तुम्हारा सामना ना करे, तो समझ जाइएगा उससे तो हम जीत ही गए हैं। और जब जीत गए तो उसमें एनर्जी क्या लगाना। दशहरा का समय आता है, लोग कहते हैं अंदर के रावण को मारो, रावण को मारो, बुराई रूपी रावण को मारो। मेरे पागलो, हमारे जीने का थोड़ा तरीका अलग है। हमारी व्यासपीठ कहती है तुम अंदर के रावण को मत मारो, अंदर के राम को जगाओ। राम जगेंगे, रावण मर जाएगा। अंधेरा भगाने के लिए अनुष्ठान मत करो, अनशन मत करो, उजाला लाने के लिए अनुष्ठान करो। अज्ञान को मिटाने के लिए चिंता मत करो, ज्ञान को पाने के लिए चिंतन करो। अज्ञान को मिटाने के लिए चिंता करोगे, मर जाओगे। ज्ञान को पाने के लिए चिंतन करोगे, एक तो ज्ञानी हो जाओगे, दूसरा अज्ञान भी भग जाएगा। भाई जहां प्रकाश आता है अंधेरा भाग जाता है, पुण्य आते हैं पाप भाग जाते हैं, सत्य आता है असत्य भाग जाता है। ये तो सिद्धांत ही है प्रकृति का। उजाला होता है रात चली जाती है, सूर्य आता है चांदनी छिप जाती है। ये सिद्धांत है प्रकृति का। उसी प्रकार मेरे पागलो, तुम्हारे जीवन में हनुमान आएगा तो शैतान अपने आप भाग जाएगा।